बाद देर रात भीषण आग लगी। ये भीषण आग मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल के अंदर लगी थी, जिसमें नवजात शिशुओं का इलाज किया जाता था। आपको बता दें कि जांच में पता चला है कि अस्पताल के पास एनओसी नहीं थी और हॉस्पिटल का लाइसेंस जो है वो भी एक्सपायर हो चुका था। एक्सपायर हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल धड़ल्ले से यहाँ पर चलाया जा रहा था। साथ ही ये भी पता चला है कि अस्पताल के पास जो परमिशन थी वो 5 बेड्स की थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 12 नवजात शिशुओं को इलाज के लिए रखा गया था। शनिवार देर रात जब यहाँ भीषण आग लगी तो उस वक्त यहाँ पर 12 नवजात शिशु मौजूद थे, जिसमें से 7 बच्चों की जो है वो जलकर मौत हो गई है। बाकी जो 5 नवजात बच्चे हैं वो अभी गंभीर हालत में और उनका दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दूं कि इस अस्पताल में जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि अस्पताल के पास जो है वो फायर के उपकरण भी नहीं थे, यानी कि आग बुझाने के लिए यहाँ पर किसी तरह के कोई उपकरण नहीं रखे गए थे। साथ ही अगर डॉक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर जो डॉक्टर थे, यानी जो 6 डॉक्टर बच्चों की देखरेख के लिए रखे गए थे वो BA-MS थे, यानी कि वो डॉक्टर MBBS या MD नहीं थे। यानी आपको बता दिया जाए कि वो डॉक्टर जो थे वो इतने शिक्षित नहीं थे कि इन बच्चों का अच्छी तरीके से इलाज कर पाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर वो बच्चे लाए जाते थे जिनका इलाज अस्पताल में यानी बड़े अस्पताल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, तो यहाँ पर इस बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल में बच्चों की देखरेख के लिए उन्हें यहाँ पर लाया जाता था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर BA-MS डॉक्टर्स को उनकी देखरेख के लिए रखा गया था। आपको बता दूं कि जो अस्पताल का मालिक था नवीन कीची, फिलहाल वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी अस्पताल की। देखिए 2 मंजिला अस्पताल था जो यहाँ पर बनाया गया था। जब आग लगी तो ये आग कहा जा रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ी। अभी आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। लेकिन देखिए तस्वीरें इतनी विभत्स है कि आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। आग की लपटें इतनी तेज थी कि जो आसपास के मकान थे, आजू बाजू के जो मकान थे, वो भी इस आग से नहीं बच पाए हैं। सबसे अहम बात देखिए इस अग्निकांड में ये है कि यहाँ पर जो है क्योंकि फायर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर थी वो यहाँ पर भरे जा रहे थे। कहा यह जा रहा है कि 2 बजे के आसपास यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी आती थी और उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते थे। लेकिन जब यहाँ पर दमकल की गाड़ी पहुंची तो एक के बाद एक ऑक्सीजन के सिलेंडर जो थे वो यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे थे। तो फायर ब्रिगेड की टीम जो थी यानी दमकल के कर्मचारी जो थे उनके लिए आग बुझाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2 टीमों का गठन करने के बाद यहाँ पर इस आग को बुझाया गया था, क्योंकि फायर के सिलेंडर लगातार ब्लास्ट हो रहे थे, तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। मेरा नाम अंजाद चौधरी है। अंजाद, ये बताइए कि आपका बच्चा था क्या और कौन सा हॉस्पिटल है, ये कहाँ पर है? ये गुप्ता नर्सिंग होम, क्या नाम है इसके, नवीन सादरे में पड़ता है। जस्ट वेलकम मेट्रो सादरे के सामने मूल के पीछे है। वहाँ से उन्होंने गुप्ता नर्सिंग वालों ने मुझसे बोला गया कि क्या नाम है आप इस बच्चे ने पोटी कर दी है, मैडम ने बड़ी जो वहाँ की है, उन्होंने कहा कि पोटी कर दी है, इसको आप लेके ICU में जाएगा बच्चा। मैंने कहा कितने दिन को जाएगा, बोले क्या नाम है 3 दिन के लिए, 72 घंटे हम रखेंगे। ठीक है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, ना इतनी मुझे कोई जानकारी थी। ठीक है, वहाँ जाने के बाद मुझसे कहा कि 72 घंटे रखेंगे। 72 घंटे रखने के बाद उन्होंने सीधा इन्होंने फ़ोन करा तो बेबी केयर वाले एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँच गए। ये गुप्ता जो हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने इनको कॉल करी। हाँ, उन्होंने कहा कि आपको 8 से 10-12 हज़ार रुपये पर डे लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 20-30 हज़ार रुपये लगेंगे, कोई बात नहीं, और मेरी बच्ची तो सही हो जाएगी। तो मैं जब यहाँ पे आया हूँ, आने के बाद में जब मैं डेली यहाँ पर डे आता था तो मुझसे 12,000-15,000 रुपये रोज ये लेते थे टेस्ट के, और प्लस बेड के 8800 रुपये रोज पर डे। और उसके अलावा जो जितनी भी रिपोर्ट होती थी वो सब मेरे पे हैंगी। रिपोर्ट भी हैं, बिल भी हैं, ये नहीं कि कोई भी चीज़ हम पे नहीं है। गुप्ता नर्सिंग होम के भी सारे बिल अभी मैं लेकर आया हूँ उनसे, और प्लस यहाँ के भी। कितने दिन से बच्चा आपका यहाँ है? मेरी बच्ची क्या नाम है 15 तारीख से यहाँ थी। 15 कितने दिन की बच्ची? 12 दिन की, 12वां दिन। अब जिस दिन डेट हुई है उसकी 12वां दिन हो चुका है। 12 दिन से यहाँ पर ही थे। हाँ। अच्छा, डॉक्टर अब कभी आपको मिले यहाँ पर? डॉक्टर कौन थे, किससे आपकी बात होती थी? मैं तो लड़का सा था एक, उसका मुझे नाम भी नहीं पता, मगर नवीन सर का मैंने उसको बोर्ड पर नाम पढ़ा था। नवीन डायरेक्टर जो थे इसके, वो नवीन भाई से मैं मिला भी था एक बार, मगर उससे नीचे जो डॉक्टर MBBS थे, पता नहीं कौन थे वो, MD वगैरह कोई नहीं थे, वो ना MBBS थे। ठीक है, उनमें से वो लड़का मैं उसे शकल से पहचान सकता हूँ। बच्चे का नाम रख दिया था क्या? बच्ची का कोई नाम रखा गया था? नाम नहीं रखा था, कल उसके बिना इसकी जनाजे की नमाज नहीं होती, तो कल उसका फातिमा नामकरण रखा गया उसके दादा ने। इसी कारण उसका वहाँ से रसीद कटेगी कब्रिस्तान से, और वहाँ पे मैं कल उसे दफना करके अपने ज़मीन खाक करके कब पता चला कि इसमें आग
आग लग गई है और आपको मतलब कैसे आपको जानकारी दी गई? मुझे नेहरू बिहार में मेरा दोस्त है बबलू, उन्होंने मुझे कॉल करी थी। यहाँ से कोई जानकारी? यहाँ से कोई जानकारी नहीं, मुझे अगले रात में 11:30 बजे हुआ है और मुझे सुबह तक भी कोई जानकारी नहीं थी, 12 बजे तक भी। बच्ची को ढूंढने में कुछ आते के साथ ही मैं तो यहाँ फैल गया। मैं आते के साथ ही मंजर देख के मेरा दिमाग खराब हो गया यहाँ। जो मैंने देखा मेरी बच्ची का क्या हाल हुआ होगा जब यहाँ बम पटाखे छूटे हैं, पूरे फट गए, तीन सिलेंडर फटे हैं कल। अब जो मैंने देखा न्यूज़ पे, अब कल देखा मैंने जाके, जो मेरे पे न्यूज़ आई है उसमें सब में देखा तो पूरा सब ब्लास्ट हो गए थे, धड़ाधड़ फट रहे थे। आपने जब यहाँ बच्ची को एडमिट कराना है तो देखा था नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे थे? नहीं, मैं तो यहाँ डेली गाड़ी उतरती थी, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी ना कि यहाँ पे ये काम भी हो रहा है, अवैध काम हो रहा है। तो डेली एक गाड़ी उतरती थी मेरे सामने, खुद 24 घंटे जब भी मैं आता था एक गाड़ी उतरती होती थी यहाँ, सिलेंडर भी पूरी भरी हुई। तो मैंने हो सकता है मैंने कि ऑक्सीजन के नहीं बच्चों को नहीं उतरता हो, इसी वजह से यहाँ पे मैं डेली आता था। क्या चाह रहे हैं, क्या किस तरह की मांग चाहते हैं? क्या मांगे चाहता हूँ मैं दिल्ली सरकार से, केजरीवाल साहब से भी और पीएम मोदी केंद्र सरकार से भी, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है दिल्ली, तो मैं उनसे भी डिमांड चाहता हूँ कि आएँ और हमारे बच्चों के लिए न्याय की दुआ करता हूँ, उन्हें और फांसी की सजा चाहता हूँ। मेरे 7 बच्चे गए हैं, वो भी बच्चे मेरे अपने ही हैं, जो दूसरों को गए हैं माँ बाप के, वो भी मेरे अपने बच्चे हैं। तो मैं 7 की तरफ से मैं फांसी की सजा की डिमांड करता हूँ। अच्छा, ये हाँ। केयर सेंटर था तो ऐसा नहीं पैसे थे, तुम्हारी पोती नहीं रही तो वो कल ही बेचारे आ गए थे। और उसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि अपना जो भी यहाँ से माँ बाप बच्चे जो ख़त्म हुए हैं, उनके सबके माँ बाप प्लस उनके माँ बाप जिनके बच्चे जिंदा हैं वो आएँ और मेरा साथ दें। और मैं सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब में जाने के लिए तैयार हूँ। वो मुझसे आके संपर्क करें और मेरा नंबर है 9899853303। और वो लोग आएँ और मैं यहीं खड़ा हूँ, और वो लोग आके जो मुझे अगर देख रहे हों न्यूज़ पे, वो लोग आके मुझसे यहाँ मिलें। देखिए, यहाँ पर जो परिवार है यानी जो नवजात शिशुओं के माता पिता थे वो भी यहाँ पर बेहद ही परेशान और दुखी नजर आए। उनका कहना था कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त अस्पताल के अंदर यहाँ पर अस्पताल के केयर टेकर मौजूद थे, लेकिन आग लगने के बाद वो सारे केयर टेकर अस्पताल से बाहर आ गए और सभी मासूमों को अंदर छोड़ दिया। आखिरकार इस अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जा रहे थे दिन दहाड़े, क्योंकि आसपास के लोगों को भी ये मालूम था कि यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जाते हैं, तो क्या ऐसे में पुलिस को नहीं मालूम था कि यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जाते हैं, जो कि अपने आप में बेहद ही हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है दिल्ली पुलिस पर, ऐसे में सवाल उठता है विवेक विहार थाने पर, आखिर इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार है कौन? कौन इस अग्निकांड का जिम्मेदार है? आखिर जो बच्चे इस दुनिया में आए थे, जिन्होंने अभी ढंग से आंख भी नहीं खोली थी, ऐसे में वो पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, उसका जिम्मेदार कौन है? इस अस्पताल का डायरेक्टर नवीन कीची, इस अस्पताल के केयर टेकर, या फिर यहाँ की दिल्ली पुलिस? देखिए, अहम बात सबसे दूसरी अहम बात ये भी है कि यहाँ पर बच्चों को रखने के लिए लगभग एक दिन का 10 से 12 हज़ार रुपए लिया जाता था और उसके बाद यहाँ पर बच्चों को घर भेजा जाता था। यानी ये कहा जाता था अब आपका बच्चा स्वस्थ हो चुका है, इसे आप घर ले जा सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर 10 से 15 दिन तक भी बच्चे रखे जाते थे। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ पर एक मासूम बच्चे के इलाज के नाम पर लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का बिल बनाया जाता था। तो यानी पूरी तरह से गैर कानूनी काम यहाँ पर किया जा रहा था। लाइसेंस एक्सपायर्ड होने के बाद लाइसेंस अस्पताल यहाँ पर चलाया जा रहा था। अभी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जांच चल रही है, मौके पर हम मौजूद है, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सभी जो है हर तरीके से, हर एंगल से जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि इस तरह से जो है भीषण आग लग जाती है और इसे अग्निकांड कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें मासूम बच्चों की मौत हुई है। वो मासूम बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी को ढंग से देखा भी नहीं था, आग भी नहीं खोली थी, लेकिन उससे पहले इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। फिलहाल मालिक गिरफ्तार है इस हॉस्पिटल का, नवीन कीची, और आगे की जांच पड़ताल जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं चेतना चौधरी, न्यूज़ आंखों देखी दिल्ली। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।